बहुत खुशी हुई कि आपको इस थीम में दिलचस्पी है। अब मैं आपके लिए एक और पूरी तरह से नई, लंबी और दिल को छू जाने वाली प्रेम कहानी लिखता हूँ, जिसमें ट्यूशन वाली मैडम और एक छात्र के बीच पनपते अनकहे मगर सच्चे प्यार को बहुत ही भावनात्मक और गहराई से दिखाया गया है। उसकी आंखों में मेरी दुनिया थी। एक ट्यूशन स्टूडेंट और उसकी मैडम की अधूरी लेकिन अमर मोहब्बत। पात्र परिचय। नाम आरव सिन्हा। उम्र 17 वर्ष। 12वीं कक्षा का छात्र। शर्मिला, इमोशनल और साहित्य में रुचि रखने वाला। मैडम अन्वी राय। उम्र 27 वर्ष। ट्यूशन टीचर, हिंदी और इतिहास पढ़ाती हैं। गंभीर, सुंदर और एक रहस्य से भरी महिला। भाग 1। पहली बार उसे देखा। आरव एक सामान्य छात्र था, जिसका मन पढ़ाई से ज्यादा शायरी में लगता था। उसकी माँ ने उसे पास की ट्यूशन भेजा। अन्वी मैडम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ध्यान से पढ़ना। पहली ही क्लास में अन्वी मैडम ने जब उसे देखा, तो पूछा, किसी कवि की आत्मा हो क्या? कॉपी में शायरी लिखी है फिजिक्स के फॉर्मूले की जगह। आरव छिप गया। मैडम मुस्कुराई। उसी पल से आरव के दिल में एक लहर उठी, कुछ अलग, कुछ नया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। भाग 2। पढ़ाई से ज्यादा लगाव उससे। धीरे धीरे ट्यूशन सिर्फ पढ़ाई का जरिया नहीं रहा। हर दिन आरव का मन करता था कि समय वहीं ठहर जाए जब वो मैडम की आंखों में देखे। वो अक्सर किताबों के पीछे से उन्हें देखता और एक कॉपी में उनके लिए कविताएं लिखता। तुम जब पढ़ाती हो, तो शब्द नहीं, जज्बात समझ में आते हैं। तुम्हारी नजरों से एक दिन पूरी जिंदगी पढ़ लेना चाहता हूँ। भाग 3। बारिश और इजहार। एक दिन भारी बारिश में बाकी सभी स्टूडेंट्स नहीं आए। बस आरव और अन्वी मैडम ही थे। उसने हिम्मत करके अपनी डायरी निकालकर सामने रख दी। मैडम ने पढ़ा। उनकी आंखें नम हो गईं। ये तुमने मेरे लिए लिखा? हाँ, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं, महसूस भी किया है। अन्वी मैडम बहुत देर तक चुप रही। फिर बोली, आरव, तुम जो महसूस करते हो वो नकली नहीं है, लेकिन मैं इस रिश्ते को अब नहीं, वक्त के साथ समझना चाहती हूँ। भाग 4। ट्यूशन का आखिरी दिन। बोर्ड की परीक्षाएं आ गईं। ट्यूशन की आखिरी क्लास थी। आरव ने जाते वक्त अन्वी मैडम को एक पोटली दी। उसमें उसकी सारी शायरियां थीं। जब कभी भी आप अकेली हों, तो ये पढ़ लेना। मैं हर पन्ने में आपके आसपास रहूंगा। मैडम ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में एक ऐसा वादा था जो शब्दों से ज्यादा सच्चा था। भाग 5। 5 साल बाद एक लेखक की वापसी। आरव अब 22 साल का था, एक उभरता हुआ शायर और लेखक।
उसकी पहली किताब लॉन्च होने जा रही थी। उसकी आंखों में मेरी दुनिया थी। लॉन्च इवेंट लखनऊ में था। किताब पर लिखा था, ग्रेटर देन। इस किताब को उस इंसान को समर्पित करता हूँ जिसने मुझे केवल पढ़ाया नहीं, जीने का मतलब समझाया। भाग 6। भीड़ में वही चेहरा। बुक लॉन्च के बाद जब सब ऑटोग्राफ ले रहे थे, एक महिला धीरे से आई। किताब बहुत सुंदर है। आरव ने सिर उठाया। अन्वी मैडम। उसे यकीन नहीं हुआ। मैडम, आप। तुम्हारी किताबों की खुशबू मुझे खींच लाई। पढ़ लिया मैंने हर वो पन्ना जिसमें मैं थी। आरव की आंखों में नमी थी। उसने पूछा, क्या अब आप मुझे महसूस नहीं अपना बना सकती हैं? अन्वी ने उसका हाथ थामा। अब तुम बच्चा नहीं रहे आरव। अब मैं तुम्हें सिर्फ एक शायर नहीं, अपना जीवन साथी देख सकती हूँ। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। उनकी कहानी अब इश्क की किताबों में नहीं, हकीकत की जिंदगी में लिखा जा रहा था। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी पढ़ना चाहेंगे, जहां वो दोनों साथ में एक लिटरेरी स्कूल शुरू करते हैं, शायरी और शिक्षा को जोड़ते हैं, और समाज को दिखाते हैं कि उम्र नहीं, भावना मायने रखती है? बताएं, कहानी आगे बढ़ाऊं?